हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आ चुके हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 जीवन के विभिन्न आयाम, क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब बिहार SCERT की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। याद कीजिए एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो। उनसे पूछिए कि यह कहानी उनको किसने सुनाई। क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे? बताइए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हम साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक युग के बारे में अगर हम बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को ऋग्वैदिक युग माना जाता है और उत्तर वैदिक युग का जो समय था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का था। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं, जिन्हें सूक्त भी कहा जाता है, को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। आइए अब वैदिक साहित्य को थोड़ा जान लेते हैं। वेद कितने हैं? 4, ब्राह्मण 9, अरण्यक 6, प्रारंभिक उपनिषद 13, कुल उपनिषद 108। ये इनकी संख्या है। ठीक है। अब इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसलिए वेद को श्रुति यानी कि सुना हुआ भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऋग्वेद का अंश है। ठीक है। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उससे यह थोड़ी भिन्न थी। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ ना करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते हो। अब जानेंगे कि आर्य कौन थे। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया, जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब बात करेंगे भाषा वर्ग, भारोपीय भाषा वर्ग के बारे में। तो संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण स्वरूप मातृ संस्कृत माँ और हिंदी और मदर अंग्रेजी, मेटर जर्मनी शब्द को आप देखें। ठीक है। मातृ संस्कृत हो गया, माँ हिंदी हो गया, मदर अंग्रेजी हो गया, मेटर जर्मनी हो गया। इन आप शब्दों का जो अर्थ है एक ही निकलेगा। ठीक है। आओ, विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ है वहां ऐसे लोगों की बस्तियां थी जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। आर्यों का बसाव। वैदिक आर्य कई समूहों में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे आजकल हम पंजाब यानी वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। शतपथ ब्राह्मण यानी उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था।
अब सप्त सैंधव की बात करेंगे। ये सप्त सैंधव सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती, दृष्टवती नदियों का क्षेत्र जो था सप्त सैंधव था। गंगा यमुना दोआब यानी गंगा एवं यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप पिक को अच्छे से देख पा रहे हो तो ये है सप्त सैंधव क्षेत्र है। और इससे जस्ट यहाँ पे जो ये अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ से ये टच करता है राजस्थान को, ठीक है। मैपिंग भी करेंगे और इसी हम ये जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है क्या है, प्रारंभिक वैदिक युग के भौगोलिक विस्तार का ये मानचित्र है। अब ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हो? अब उनसे पूछिए क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं भी पशुपालन से जुड़ी हैं? ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था, ठीक है। गाय को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। गौधन रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर एवं कुशल योद्धा हो। ऋग वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। अतः ऋग वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। अब कबीला को जानेंगे। कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। ऋग वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत्त का सबसे ज्यादा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विदत्त का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशविरा से करते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। इन संस्थाओं में कबीले के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे। ऋग वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य पेशा था क्या था, पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह पर चले जाते थे। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता है। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता है, तभी फसल पक कर तैयार हो पाते हैं। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि जौ या यव की खेती करते थे। जौ की फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती है, इस कारण हम फसल को उगाना उनके लिए आसान हो जाता था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों दास वस्तुओं से गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं वे उन्हें देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज जौ यानी कि यौ का उल्लेख है, जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती थी। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले धातुकर्मी, कुम्हार शामिल है। बढ़ई धातुकर्मी एवं रथकार की रथों के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। लोगों का जीवन प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख है। इंद्र युद्ध का देवता, अग्नि आग का देवता, सोम एक पौधा है जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे, योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल।
का जो समय था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती कृषि को मुख्य पेशा बनाया, एक स्थान पर बस कर रहने लगे और कबीलों का निश्चय क्षेत्र तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए और फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी छत फूस सरकंडों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। और ये जो पृष्ठ संख्या बताई जा रही है उसके आप चित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले यानी कि जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरण था पुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वश एवं क्रीवी जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। ऋग वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल गया। अब जानेंगे उपहार एवं नजराना। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय सामाजिक कई समूहों में बटा हुआ था जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। पुरोहित यागिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, जिनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान पर शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि की खेती के योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीकों जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक का बल कर्म पर था और दूसरी का ज्ञान पर। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। यागिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना एवं वैदिक जनों पर प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों कि अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गुण विषयों के रहस्य जानने का प्रत्ययन किया गया है, जिसका अध्ययन आप चैप्टर 8 में करेंगे। और ये जो चित्र है आप देख सकते हो, अश्वमेध यज्ञ का चित्र है। अब जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा।
वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्यापार की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। गुरु शिष्य परंपरा एक झलक, आइए इस चित्र को देखते हैं। ये है, आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे। ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम आमोद धौम्य ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी के घर का काम भी करते थे। आमोद धौम्य के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था आरुणि। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आरुणि से कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ ना तोड़ दे। आरुणि खेत पर पहुंचा। आरुणि ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ गई। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। रात हो गई थी। आरुणि के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो उठे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढते खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था। आरुणि को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ गई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा आरुणि। आरुणि ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहाँ पहुँचे। गुरुजी ने आरुणि को देखा तो अचंभे में रह गए। उन्होंने आरुणि को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त आरुणि। बड़ा होकर यही आरुणि वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये जो आप लोग मानचित्र देख रहे हैं, ये है ताम्रपाषाण कालीन भारत का मानचित्र। अब इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती मानी जाती है। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें। अगर किसी के पास मानचित्र है तो आप पहचानो कि उस मानचित्र में आपको इनाम गांव कहाँ दिख रहा है। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से 2700 साल यानी कि 1600 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व पहले लोग रहते थे, जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। इस पुरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव के लोग मिट्टी के बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ होती थी। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूँ, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी। कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई के दौरान मिली हैं। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और इस पे अब साइंस भी मैंने शुरू कर दिया है, एनसीईआरटी की बुक। और अब एनसीईआरटी भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि क्या है कि एनसीईआरटी की कुछ किताबें चेंज हुई हैं, चैप्टर में चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए, एग्जामिनर के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि उसे भी कुछ अच्छा अपडेट के साथ क्वेश्चन बनाने को मिलेगा। तो इसलिए अब एनसीईआरटी फिर से पढ़ाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी भी वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है, बुक से आप नोट्स बना पा रहे हो, तो उस बेनिफिट के लिए ही थैंक्स बोलते हैं। तो थैंक्स ना सही तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिलेगा कि कब कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए।